वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी अगर वीडियो पूरा अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे तो। कुछ डेटा बताता हूँ, उसके बाद ये इस डेटा को आपको समझाता हूँ कि क्यों ज़रूरी है इसको समझना। नवंबर 2023 जब खत्म हुआ है, नवंबर खत्म होते तक जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है उसने सबसे ज़्यादा कैश होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास। लगभग अपने एयूएम का 19% जितना भी पैसा है उसके पास, उसका उसने कैश होल्ड करके रखा हुआ है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और जो कैश होल्डिंग है वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए है उसके पास। पराग पारिख ने अपने एयूएम का 14% कैश होल्ड करके रखा हुआ है। सेकंड सबसे ज्यादा कैश होल्ड करके बैठी हुई है पराग पारिख म्यूचुअल फंड। श्रीराम म्यूचुअल फंड 12% अपने एसेट्स का होल्ड करके कैश बैठी हुई है। सैमको म्यूचुअल फंड 11% एंड व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड 10%। टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग की हुई है उन सब ने लगभग 10% से ज्यादा कैश होल्ड की हुई है और पराग पारिख ने तो लगभग 14% और क्वांट ने 20% के पास की। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको देखना और समझना जरूरी है। नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 5% के आसपास अपना कैश होल्डिंग रख के चलते हैं इमरजेंसी विड्रॉल के लिए, रिडम्पशन के लिए, या अपॉर्चुनिटी मिले तो मार्केट में री इन्वेस्ट करने के लिए 5% 6% ऊपर नीचे करके अपनी कैश होल्डिंग बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो एएमसी ने 19%, 15% और कोई खराब एएमसी नहीं, क्वांट जैसी एएमसी, पराग पारिख जैसी एएमसी ने इतनी ज़्यादा कैश होल्डिंग की हुई है। मतलब ये चाहते हैं कि इनके पास थोड़ा पैसा हो जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये फायदा उठा सके। तो मैं जो आपको कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में आए हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो दो तरह की चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। सबसे पहला तो आपको जो म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसकी स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी पे भरोसा होगा तभी तो ऐसी सिचुएशन में, मान लो 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए क्वांट म्यूचुअल फंड के पास, उसने 80 रुपए ही इन्वेस्ट करके रखे हैं, 20 रुपए उसने बचा के रखे हैं। क्यों बचा के रखे हैं आपको तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी पे भरोसा होगा तो आप समझो कि हाँ, इसने कुछ न कुछ फ्यूचर के लिए अच्छा सोच के ही 20 रुपए बचा के रखे हैं। लेकिन बस आप रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी पे कुछ भरोसा नहीं है, बस ऐसे ही इन्वेस्ट किए जा रहे हो, तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो मेरा 20 रुपया वेस्ट करवा रहा है। तो सबसे पहला तो आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे म्यूचुअल फंड की भरोसा होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। देख रहे हो बढ़िया बढ़िया जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है उन्होंने भी कैश होल्ड करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। दूसरा जो मैं आपको कहता हूं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका गोल अभी दूर है। देखो इसीलिए कहता हूं क्योंकि एएमसी भी तो देख रही है कि मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है या मार्केट के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी की कमी है तो उसको एएमसी भी देख रही है, म्यूचुअल फंड कंपनी भी देख रही है, फंड मैनेजर भी देख रहे हैं, तो वो भी तो कैश होल्ड कर सकते हैं, कुछ इक्विटी को बेचकर कैश प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आप ही मालिक होते हो अपने इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे आप अपनी इच्छा अनुसार करते हो। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने वहां पे एक फंड मैनेजर को रखा हुआ है डिसीजन लेने के लिए, जो कि डिसीजन ले रहा है आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पे जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने या पराग पारिख म्यूचुअल फंड हाउस ने या व्हाइट ओक ने या सैमको ने, या फिर ये तो 10% से ऊपर वाले थे ना, और भी होंगे जिन्होंने अपनी कैश होल्डिंग बढ़ाई होगी। तो मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और इन्होंने कैश होल्डिंग बढ़ाई है। और जब सिचुएशन नॉर्मल होगा या मार्केट में इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वैल्यू दिखेगी, तो वापस से ये धीरे धीरे करके कैश होल्डिंग को कम कर देंगे और इक्विटी होल्डिंग बढ़ा लेंगे। तो यही चीज होती है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो फंड मैनेजर्स है, वो भी अपना इक्विटी को और कैश को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो आपको ऊपर से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है कि मार्केट बढ़ गया है तो अब मैं एसआईपी बंद कर देता हूँ या फिर एसआईपी कम कर देता हूँ, और कम हो गया है तो एसआईपी बढ़ाना तो हमेशा ही फायदेमंद होता है, लेकिन एसआईपी बंद कर देना, रोक देना या वापस पैसा निकाल लेना क्योंकि मार्केट बढ़ गई है, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत आपको
नहीं होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब मार्केट ओवर वैल्यूड की तरफ दिखती है तो फंड मैनेजर भी अपनी कैश होल्डिंग को बढ़ा लेते हैं। तो क्योंकि वहां पे एक वेल क्वालिफाइड पढ़ा लिखा, जो कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा समझदार है, स्टॉक मार्केट में आपसे ज्यादा समय से काम कर रहा है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बंदा जब वहां पे बैठा हुआ है आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको उधर मेहनत करने के बजाय अपनी जॉब बिजनेस पे उतना दिमाग लगाना चाहिए। उम्मीद है जो मैसेज है वो क्लियर हुआ होगा कि हमेशा ही म्यूचुअल फंड के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका गोल लॉन्ग टर्म है, आपको बस इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहिए। जो भी प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग एंड सेलिंग होती है वो वहां पे फंड मैनेजर करते हैं। और अगर आपका पास आ चुका है गोल, 1 साल से भी अब कम समय है, तो वहां पे तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो कि हमें डेटा में दिखता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो कैश होल्डिंग जो है अपनी उसको बढ़ाते घटाते रहते हैं अपनी मार्केट कंडीशंस के।